देखिए, बचपन में वो कविता तो हम सबने पढ़ी थी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे लगता है कुछ लोगों ने उल्टी पढ़ी थी, तभी तो फीफा में झंडा उल्टा हो गया हमारा। बहरहाल, जब नोरा फतेही को हाल ही के एक मीडिया इंटरैक्शन में इसके जुड़े सवाल पूछे गए, तो जाहिर सी बात है कि वो छुपती छुपाती रही। तो इसलिए झंडा हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि झंडा जब ऊंचा रहता है ना, तो हर किसी का सर भी उतना ही ऊंचा रहता है। ये इवेंट खत्म होने के बाद नोरा से बात करने का टाइम मिलेगा? नहीं। वेरी गुड, शाबाश, यही करना है। वेरी गुड। खेल खेल में कब किसके साथ खेल हो जाए कोई नहीं जानता। फीफा वर्ल्ड कप में नोरा फतेही ने जो कामयाबी का परचम लहराया है, वो तो किसी से छुपा नहीं। I'm obviously here because I got paid, but I'm also a big fan of sports and I support athletes. I'm part of right now FIFA as we speak. So yes. शायद यही नतीजा है कि नोरा मीडिया के सवालों को फेस नहीं कर पा रही। सच तो ये है कि ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए कि सवालों का जवाब देना भारी पड़ जाए। वेरी गुड, शाबाश, यही करना है। वेरी गुड। हम अपने दर्शकों को बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप के एक इवेंट में नोरा ने इंडिया का फ्लैग उल्टा पकड़ा था, जिससे देखकर हर भारतीय का दिल टूट गया और शर्म से सर झुक गया होगा। क्योंकि जिस नोरा को इंडियंस ने इतना प्यार किया, उसने कतर में जाकर जाने अनजाने में ही सही, मगर सारी दुनिया के सामने हम सबका मजाक बना दिया। उस कंट्रोवर्सी के बाद नोरा एक ऐसे ही स्पोर्ट्स इवेंट पर पहुंची जहां टीम की जर्सी रिवील करनी थी। अच्छा हुआ जर्सी पहले से ही ठीक पोजीशन पर थी, सिर्फ उसे रिवील करना था। नोरा और उसकी टीम की हरकत देखकर बस यही कहने का मन होता है कि अगर मीडिया के सवालों से कतराना है तो मीडिया को इवेंट पर क्यों बुलाते हैं। लेकिन इसमें बात ये भी है कि इवेंट वाले भी जानते हैं कि क्यों ना कंट्रोवर्सी का फायदा उठाया जाए और मौके पर चौका मारा जाए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। अच्छा, जब आप घंटों बिताते हैं ना अपने सीरियल के सेट पर, तो जाहिर सी बात है कि आपको चाहिए होती है एक ऐसी स्पेस जहां आपको कुछ क्षण ही मिल जाए सुकून के, ताकि यू कैन अनवाइंड। और अक्सर एक्टर्स के लिए ये जो स्पेस होती है, ये होता है उनका मेकअप रूम। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं फालतू के, फालतू का नहीं है, बहुत ही क्यूट सा इनका मेकअप रूम है, इनकी स्पेस है। फालतू की बात कर रहे हैं निहारिका चौकसी की। हेलो, मैं हूँ निहारिका, आपकी प्यारी फालतू। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा मेकअप रूम, जिसको हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे क्योंकि अभी बहुत सिंपल और बोरिंग है। सो लेट्स डू माय रूम ट्रांसफॉर्मेशन। ये वॉल्स ना काफ़ी प्लेन है, काफ़ी बोरिंग है, मतलब मुझे ना यहाँ पर अपने घर वाली वाइब नहीं आती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं घर से ज़्यादा यहाँ रहती हूँ, तो मुझे इसको थोड़ा होमली बनाना था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये सेगमेंट भी किया जाए। मुझे खुशबू वाली कैंडल्स बहुत पसंद है, तो एक तो मैं ये लाई हूँ, एंड ये तो मेरा नॉर्मल सामान है, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, परफ्यूम्स। तो दिस इज़ माई ड्रीम कैचर। तो आई रियली लाइक ड्रीम कैचर्स, मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। मैं गणपति बप्पा। हम शुरुआत करेंगे बप्पा की स्थापना से। तो मैं अपने बप्पा यहाँ रखूँगी। सबसे पहले हम लगाएंगे इस वॉल पे ड्रीम कैचर। सो लेट्स गो।
से काफ़ी प्रिटी लग रहा है, तो आई थिंक दिस वॉल इज़ डन। सो मुझे वॉल काफ़ी खाली लग रही थी, तो मैंने डिसाइड किया मैं एक और पिक्चर लगाऊंगी लाइक दिस। सो लेट्स गो। सो मैं आपको इनके पीछे की बैक स्टोरी बताना चाहूँगी। ये मेरी फर्स्ट पोर्टफोलियो पिक्चर्स थी जब मैंने एक्टिंग एकदम स्टार्ट की थी, आज से 3 साल पहले की। पिक्चर्स से एक रेनबो सॉर्ट ऑफ बनाऊंगी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो मैंने अभी कुछ ये समथिंग लाइक क्लॉक बनाया है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा थॉट था, तो मैंने उसको एग्जीक्यूट किया है। आई होप इट्स लुकिंग गुड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। सो दीज आर माई पिक्चर्स जिसको मैंने थोड़ा कोलाज के टाइप लगाया है, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग प्रिटी कूल। सो मैं आपको बताना भूल गई, मैं छोटे छोटे प्लांट्स भी लाई हूँ। दीज आर फेक प्लांट्स, बट आई थिंक ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी और फील ऐड करेंगे रूम में। सो आई विल कीप दिस हियर। सब लास्टली यहाँ पर आएगा मेरा ज्वेलरी बॉक्स। एज यू कैन सी फालतूस ज्वेलरी। वैसे मेरी ज्वेलरी इतनी कुछ खास होती नहीं है, बट दीज बैंगल्स, ईयरिंग्स ये सब इसमें जाती है पैकअप के बाद, ताकि गुम ना हो। आपने मेरा अगर होम टूर देखा था तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा, मैं अपनी बहुत सारी पिक्चर्स लगा के रखती हूँ रूम में। सो बिकॉज हम सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो यही है बस। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं अपने मेकअप रूम में हूँ। ये निहारिका का मेकअप रूम है और फालतू का। भैया किस हद तक गिर जाते हैं कुछ लोग दूसरों को परेशान करने के लिए। अब श्वेता को ही ले लीजिए, जी हाँ, पंड्या स्टोर में अब पंड्या ब्रदर्स को और अपने परिवार को तंग करने के लिए ये इस लेवल तक गिर गई हैं कि बच्चे को उठाकर भीख मांगने पर उतारू हो गई हैं। भगवान के नाम पे पैसा दे दो, कल रात से बच्चे ने कुछ नहीं खाया है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे माई। बच्चा भूखा है मेरा, आप दे दो साहब। कल से कुछ नहीं खाया है, बासी चावल दाल कुछ भी हो चलेगा। सब कुछ कर लिया श्वेता ने, ये सारे हथकंडे अपना लिए। उसके पाप का घड़ा भर चुका था और उसके बाद जब सुमन माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो देखिए उसने दोबारा से नौटंकी शुरू कर दी। वो भीख मांग रही है गोद में अपने बेटे चीकू को लेकर। भगवान के नाम पे दे दो माई। श्वेता काकी, भगवान के नाम पे पैसा दे दो, आपका भला होगा काकी। बच्चे ने कुछ नहीं खाया, भूखा है, काकी पैसा दे दो ना। तुझे ये सब करते शर्म नहीं आ रही? अरे अच्छे घर की बहू है, बेटी थी अच्छे घर की, तूने अपने जीवन के लिए ये सब चुना। चल तू हट से, तू रह। और ये देखिए जरा, भीख भी किससे मांग रही है? खुद अपने माता पिता से। जब इसको हम घर से निकाल देते हैं तो हमें धरा का कॉल आता है कि आपकी बेटी सड़क पे आ गई और वो भीख मांग रही है। तो हम लोग इसको ढूंढते हुए आते हैं और सच में हमें इस्लाम एरिया में मिलती है। फेंक दिया मुझे बाहर, तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। गिल्ट में तभी तो आ रही है। थोड़ा बहुत 20 रुपए कमाए मैंने आज, 22 रुपए।
अरे 2 वड़ा पाव खा लूँगी, हो जाएगा आज दिन का, है 20 ना। रुपए में 2 वड़ा पाव, थोड़ा दूध ले लूँगी, एक खा लूँगी, 2 रुपए का दूध ले लूँगी चीकू के लिए, हो जाएगा हमारा। वो कितना बच्चा कितना पिएगा। रिच है ना, इसको अभी पैसे की वैल्यू पता ही नहीं है। अब इसे भीख मांगना कहेंगे या अपने माता पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करना कहेंगे? मेरा भिखारी लुक थोड़ा सा भिखारन है, हाफ भिखारन हाफ नॉर्मल। आई एम वेयरिंग माई जीन्स जो कि मैं 2 महीने पहन चुकी हूँ, और ये टॉप है लुई विटॉन एंड विद माई ब्लू कलर्ड आईलाइनर, और ये बाल आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लुक है। अब श्वेता जानती है कि अगर अपने माँ बाप के सामने इस हद तक ड्रामा करेगी, फिर पाई पाई को मोहताज दिखाएगी, इस बात की गुहार लगाएगी कि उसने और उसके बेटे ने कुछ भी नहीं खाया है, वो भूखे प्यासे हैं, तो भला ऐसे में किस माँ बाप का दिल नहीं पिघलेगा। ऐसे बन ठन के कौन आता है, मतलब कौन सी माँ अपने गरीब बच्चे से ऐसे बन ठन के लिपस्टिक निकाल दिया, बाल ऐसे कर्ल्स करा के ज्वेलरी पहन के आती है। सर जेलस। कुछ हल्का दे देते, ये तो ताने मार रही है। मारूंगी ना ताने। मतलब बैक टू जहाँ से शुरू किया था, मैं सड़क पे ही मिली थी धरा को, अभी बैक टू सड़क पे आ गई हूँ। मेरी जर्नी जहाँ से शुरू हुई थी पंड्या स्टोर में, मैं वहीं आके अटक गई हूँ। माँ बाप पर इमोशनल अत्याचार किया तो उसके बाद वो पंड्या निवास भी पहुँच गई। यहाँ पर भी तो ड्रामा करेगी, लेकिन आप सबको क्या लगता है श्वेता का ये ड्रामा इस बार यहाँ पर काम आएगा क्या? अब आना तो चाहिए, क्योंकि अगर चीकू इस घर से दूर रहेगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ धरा को होगी, और ऐसा कोई चाहेगा नहीं। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टीवी की दुनिया का ताजा हाल आपको बताएगी हमारी ये खास खबर। किसी ने मारा ना? मैंने मारा इन्हें, और मन तो कर रहा है कि और 2 लगा के दूं। मम्मा राधा और गुनगुन अब अकेले नहीं हैं। जब जब उन पर विपदा आएगी ना, तुलसी आ जाएगी उन्हें बचाने के लिए। फिलहाल जरा दामिनी को देखिए, कैसे दुल्हन बनकर तैयार खड़ी है। उसे तो लग रहा है कि बस मोहन आएगा और उसको ब्याह कर ले जाएगा। अब दामिनी की सच्चाई चाहकर भी गुनगुन और राधा मोहन को नहीं बता पा रही हैं। अब भी टीवी का ये फंडा समझ में नहीं आता है कि एक ही घर में जब आप सब रहते हैं तो फटाफट से क्यों नहीं बताते हैं कि खलनायिका क्या क्या करतब दिखाती है। अब राधा और गुनगुन मोहन से कितने करीब हैं, इसके बावजूद मोहन को दामिनी और उसकी माँ का सच नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब मोहन को माँ बेटी की करतूत का पता चल जाएगा। फिलहाल अभी तो जरा देखिए कैसे बदतमीजी करने की कोशिश की दामिनी की माँ ने, तो उसे पड़ गया जोरदार चाटा। वैसे तुलसी का गुस्सा तो हम सब ने देखा है, और कितनी बार इन माँ बेटी की पिटाई भी हुई है। इसके बावजूद ये सुधर नहीं रहे हैं। अब सुधरेंगे भी कैसे? अगर सुधर जाएंगे ना तो कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आएगा? फिलहाल अभी के लिए मोहन और दामिनी मंडप में तो बैठ ही जाएंगे इस शादी के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया, जिस जोड़ी को बनने से रोकने में पूरी कायनात लगी हुई है, तो भैया दूल्हे राजा को समझ जाना चाहिए कि इट इज नॉट इन द स्टार्स। हम बात कर रहे हैं प्यार का पहला नाम राधा मोहन की। अब उनकी एक्स वाइफ की आत्मा ने भी इंटरवीन करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये फिर भी नहीं समझ रहे। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आएगी बात राधा की जान पर, तो मुझे लगता है कि मोहन बाबू मंडप से उठ ही जाएंगे। आपको क्या लगता है?
शादी के मंडप में मोहन आ गया है दामिनी के साथ। और ये क्या है, जहाँ तक हम देख रहे हैं दोनों की शादी क्या हो जाएगी। अब दामिनी और मोहन की मम्मी के इरादे तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि वो चाहते हैं ये शादी जैसे तैसे हो जाए। मेरी मम्मी की, कावेरी जी की, जो बचपन से जब से दामिनी छोटी, जब से दामिनी पैदा हुई है, उनके बरसों की जो तपस्या है कि मोहन और दामिनी की शादी हो, वो फाइनली आज हो रही है। सो कावेरी और दामिनी दोनों बहुत एक्सटैटिक है, बहुत एक्साइटेड हैं, और राधा का भी हमने रफ़ा दफ़ा तो कर ही दिया है। सो हमारे लिए तो बिल्कुल खुशी का माहौल है। हाँ, घर पे थोड़ा टेंशन है क्योंकि राधा का फ़ोन नहीं लग रहा है एंड ऑल दैट, बट दामिनी डजंट केयर अबाउट इट। लेकिन गुनगुन जब यहाँ पर आई तब उसने शादी रोकने की कोशिश की क्योंकि गुनगुन का मानना है कि राधा खतरे में है। राधा बिल्कुल ठीक है, हमारी बात हुई है अभी उससे, हम कह रहे हैं, हमारी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा। और हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि घर के सारे सदस्य किसी तरह से ये शादी रुकवाना चाहते हैं। माँ, राधा को अपनी भाभी चाहिए। अब राधा का नाम जैसे ही बीच में आया, जरा मोहन का चेहरा तो देखिए कैसा हो गया है। वो इस शादी से खुश तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब राधा मुसीबत में तो है, ये बात हम भी जानते हैं, और उसे मुसीबत में किसी और ने नहीं बल्कि दामिनी ने डाला है। राधा वहाँ फंसी रहेगी मुसीबत में, और ये इधर शादी कर लेगी मोहन से। अब दामिनी जी, ऐसा आप सोच रही हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मोहन जी जो राधा के प्रेम में इस कदर डूब चुके हैं, जो वो कहीं ना कहीं खुद भी रियलाइज़ नहीं करते, तो राधा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी भाग सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हैं। पर हाँ, आज वो कुछ बहुत ही अशुभ करने जा रहे थे, पर थैंकफुली जो मेरी होने वाली सासू माँ हैं कादम्बरी जी ने गठबंधन एंड मोमेंट में पकड़ लिया और उसको वापस बांध लिया और मोहन को बिठा दिया शादी के लिए, ताकि हम फेरे शुरू कर सकें। राधा को बचाने के लिए कोई न कोई आएगा या फिर आएगी, इतना देख लेना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कुछ जोड़ियां रब बना के भेजते हैं, बल्कि कुछ क्या, हर जोड़ी भगवान बना के भेजते हैं। और कई बार कुछ जोड़ियां जो है वो टेलीविजन की दुनिया में बनाई जाती है। मजा तो तब आता है कि पता लगता है कि रब ने जिस जोड़ी को बनाया है वो भैया टीवी पर भी उतना ही कमाल धमाल कर रही है। तो ऐसी ही एक जोड़ी है राजश्री रानी और गौरव की। जी हाँ, सुहानी सी एक लड़की से शुरुआत हुई ये कहानी और इमली तक पहुंच गई है। तो चलिए इन दोनों के साथ एक डे आउट हो जाए। मैं हूँ राजश्री रानी और मैं हूँ गौरव मुकेश, और आज हम आप सबको हमारे छोटे से घर का छोटा सा टूर कराने वाले। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले लिविंग रूम से, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा टाइम बीतता है क्योंकि यहाँ पर टीवी लगी है। मुझे रस्टिक लुक बहुत प्यारा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये जो टेबल है ये हमने रस्टिक रखी है, और इसी का ब्लू कलर हमने पकड़ के, ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है, ये सारा कॉम्बिनेशन किया है कर्टेंस का। तरीके से मुंबई का पोल्यूशन हो रहा है तो हमें एक शुद्ध जो हवा है, ऑक्सीजन हमें मिले, लेकिन ये इन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरे बच्चे के तरीके हैं, तो जिन्हें गौरव बिल्कुल प्यार नहीं करता है। अगर इसे 2 दिन मैं बोलूँ कि इनको संभालो ना, तो ये आज जो हरे दिख रहे हैं ना, ये
4 दिन के बाद पीले नहीं, और देखिए- उसके बाद ब्राउन और उसके नहीं, बाद लेकिन नीचे मुझे जमीन पे मुझे नजर लगता है आते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे इनसे प्यार है, तो उतने प्यार से ये मुझे बोलते हैं पानी डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ, कितना डालना है क्या डालना है मुझे आइडिया नहीं है। इसमें मैंने नाम रखे हैं चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू, डुन्नू, सुन्नू और वो दीनदयाल, क्योंकि इसके लीव्स बहुत बड़े हैं इसलिए ये दीनदयाल। ये आखिरी मुस्कुराहट थी जो मुझे याद है। इसके बाद मेरी मुस्कुराहट, मेरी जुबान सब बंद हो गई है। इतने सारे वॉल्स खाली रखे हैं, लेकिन ये बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इनके लिए मेरे लिए भी आपकी मुस्कान मेरे है। लिए भी बहुत अजीज है ये। एकदम सामने रखती हूँ कि कभी इस बात को भूले नहीं कि अभी शादीशुदा है। नहीं, मैंने खुद इसलिए सामने रखी है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ अभी तक लाइफ में हुई है। तो वाकई में देखिए, मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये दोस्त, ये बीवी अपनी जगह है। तो मुझे थोड़ा आर्टिस्टिक घर रखना था, लेकिन गौरव को बहुत ज़्यादा आर्ट पसंद नहीं है, तो हमने कुछ बीच का रास्ता निकाला है। ये एक कार्विंग वाली टेबल है जिसमें हाथ से कारीगरी की गई है, बहुत स्पेशल है। तो इसे भी हमने इसके साथ ब्लू मैच रखा है, तो ये हमारा तो ब्लू और वाइट का ही रखा है हमने सब जगह। थोड़े से पौधे, अपने ग्रीनरी थोड़ी ऐड की है। ये भी इधर गौरव जी हर जगह अपना छाए रहते हैं, मतलब हर कोने में ये दिखते रहते हैं। ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मैं अपने दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन से हम अपने दिन की शुरुआत, और बहुत स्पेशल इसके लिए क्योंकि इसमें महावीर भगवान भी हैं और शंकर जी भी हैं, तो दोनों सब ऐसा सम्मिलित सरकार चल रही है इधर। जैसे मेरी और गौरव की सम्मिलित सरकार चल रही है। तो ये हमारा छोटा सा गेस्ट रूम है जिसे हमने बहुत सिंपल और सोबर रखा है, और ये हमारा फेवरेट कॉर्नर है। ये हमारा बुक शेल्फ है, और इधर बैल्कनी है। जब बारिश होगी तो हम बारिश का मजा भी इधर बैठ के ले सकते हैं। ये हमेशा कहती हैं कि तुमने ये होटल रूम जैसा बनवा रखा है, क्योंकि इन्हें घूमने का बहुत शौक है और मैं इन्हें कहीं घुमाने ले जा नहीं पाता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रूम ही एकदम होटल जैसा बना दें ताकि घूमने जाने आने में। हाँ, ये बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट हम हमारे दोस्तों ने भी हमें दिए हैं कि तुम्हारे बेडरूम में आके हमें ऐसा लगता है हम किसी होटल में आ गए। मैं चाहूँगा एक बार यहाँ से आके आप पूरा इनको दिखा दीजिए कि क्यों हम इसको होटल जैसा बोल रहे हैं। मतलब मेकअप मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट इसके अंदर मेरी सारी चीज़ें हैं। कि बहुत ज़्यादा नहीं करती है। उफ उफ, कपड़े ही नहीं है, शिट, ये तो खाली है एकदम। अरे यार। जब इंदौर में ग्रेजुएशन करने गए थे तो मेरे भाई अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए उसने गिटार क्लास ज्वाइन की थी, ताकि घर में सवाल ना पूछे कहाँ गए बेटा 1 घंटे को, बोले गिटार क्लास। तो गिटार वो लेकर आए थे, तो उन्होंने तो कुछ सीखा नहीं, जो है उनका मैं इसीलिए थैंक यू बोलना चाहूँगा उनको, उनकी वजह से मैं गिटार बजाना सीख गया। थैंक यू टू SBS की पूरी टीम को, आप लोगों को, आपने इतना प्यार दिया। प्लीज़ बताइएगा हमारा घर कैसा लगा, हमारे साथ आपने सबने शाम गुजारी वो कैसी लगी। अपना प्यार प्लीज़ हमें यूं ही देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। भाई विद देयर किलर एंड धमाकेदार लुक्स हमारे शेरदिल शेरगिल जो है, मेरा मतलब है मनमीत और राजकुमार यादव किलर लग रहे हैं ना शादी के फंक्शंस में। तो बस बात आ चुकी है संगीत तक, तो जितना किलर इनका लुक है उतना ही धमाकेदार इनका संगीत है।
राजकुमार के दिल में तो कब से बस गई है मनमीत कौर, और आज जब उनका रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो इन दोनों पर देखिए प्यार का केसरिया रंग कैसे चढ़ गया है। मनमीत और राजकुमार के संगीत की शुरुआत इन्हीं दोनों की परफॉर्मेंस से हुई है। लड़का लड़की को इतना खुश देखकर पूरा परिवार भी झूम रहा है। पर्दे के पीछे का नजारा देखिए, पहले कैसे प्रैक्टिस हुई, दोनों ने स्टेप सीख लिए और उसके बाद वन टेक डांस भी कर दिया। दोनों को प्यार है एक दूसरे के लिए। इवन मनमीत ने कन्फेस किया अपनी मम्मी को, और राजकुमार ने जो भी हुआ इतना साथ दिया है उसका, चाहे वो जेल में हुआ उसके लिए खंजर अपने पेट में ले लिया। सो देयर इज़ अनकंडीशनल लव। बस आज संगीत हो रहा है, सब नाच रहे हैं, यादव परिवार भी नाच रहा है, शेरगिल परिवार भी नाच रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल माहौल। इस संगीत में धमाल तो होगा, जिस धमाल में आप सब गुम होंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो भी सुन लीजिए। संगीत है मनमीत और राजकुमार यादव का, लेकिन इस संगीत में ना सबका अटेंशन ले लिया है अनमोल ने। अब भाई मम्मी पापा का संगीत है, कोई मजाक थोड़े ही है, तो बेटा तो अटेंशन लेगा ही ना। जो सबका फेवरेट है अनमोल, और कोई फेवरेट है नहीं है मुझे नहीं पता इस शो में, पर अनमोल सबका फेवरेट है। अनमोल इस संगीत में देखिए कैसे अपने मम्मी पापा की तरह ही सच कर आया है। और जरा ये देखिए मिस्टर यादव को, जो खुद को दादाजी बता रहे हैं अनमोल का। हम दादाजी हैं, और ये कौन है? दादी जी हैं। और डर गया, बड़ी मूंछें देखकर डर गया। अब भाई अंकल जी आपने सही कहा कि आपकी लंबी लंबी दाढ़ी और मूंछें देखकर बेचारा अनमोल डर गया है। खैर वो सेट पर सबकी जान है, सीन के दौरान भी और सीन जब खत्म होता है उसके बाद भी अनमोल का खूब ध्यान रखा जाता है। अब हमने तो कुछ दिन पहले ही कहा था, आप सबको याद होगा इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर जब नन्हा मुन्ना बच्चा आया था, उस वक्त भी हर्षद चोपड़ा यानी कि अभिमन्यु कितने मजे से उस बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, सुरभि भी अनमोल के साथ बहुत खेलती है, और अब कुछ ही दिनों में अनमोल ना उसकी जान बन गया है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।